चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और तिरहुत के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में घूम रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, मैंने 28 नवंबर को डिक्लेयर किया था कि मैं चुनाव खड़ा होऊंगा। उस समय से लगातार परिश्रम जारी है। तो ये जो जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वही मोटिवेट कर रहा है कि नहीं और मेहनत करना है और मेहनत करना है। और सभी ब्लॉक्स में जाकर के लोगों से मिल रहा हूँ और सब जगह लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। छात्र छात्राओं की तरफ से मांग है कि जो बिहार यूनिवर्सिटी का जो रवैया है वहाँ मतलब कि जो है दलाल का अड्डा हो गया है, जो विद्यार्थी का कहना, और मतलब कि जो है कोई पैसा दिए मतलब कि कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो इस पर क्या अगर आपको प्राथमिकता, आपको अगर जीतते हैं तो किस फर्स्ट प्राथमिकता आपके क्या रहेगा? देखिए, जो पहली प्राथमिकता की बात है, मैं ऐसे कहा हूँ अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी, मेरी पढ़ाई बोकारो में हुई है, स्कूलिंग मेरी बोकारो में हुई है। तो बिहार झारखंड में सबसे अच्छी पढ़ाई बोकारो में होती है। उसके बाद मैं गया MBBS करने के लिए केरल, कैलिकट मेडिकल कॉलेज, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हेल्थ सिस्टम केरल में है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मैं देख रहा हूँ उसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। किसी भी समाज का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। ऑटोमेटिकली जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में स्टैंडर्ड बढ़ता है तो सोसाइटी, समाज, देश, प्रदेश आगे बढ़ता है। फिर तो ये जो बात आपने कही, मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आती है कि पहला बात तो सेशन 3 साल की बजाय 5 साल तक लटका पड़ा रहता है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिग्री लेकर के भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जो 3 साल में होना चाहिए वो 5 साल में हो रहे हैं। और तो वो सबसे पहला जो मैं इंश्योर करने का प्रयास करूंगा कि ये सेशन 3 साल में ख़त्म हो। दूसरा कि शिक्षा पर मूलभूत अधिकार सबका है। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट एजुकेटेड। इट इज़ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा करूँगा, क्योंकि मैं आज जहाँ बैठा हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 आधार के बस मैं इस कुर्सी पर आज बैठा हूँ और चुनाव लड़ने की बात सोच रहा हूँ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे लिए सबसे 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। और दलाल का अड्डा तो खैर अगले दिन से कहानी बंद हो जाएगी। मैंने शिक्षकों को लेकर के भी बहुत सारी बातें की है कि जो शिक्षक नियमावली जो आई है 2020 वाली, उस हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने BPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है प्राइमरी स्कूल में, उनको जो सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है ना। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो इन सब मुद्दों पर मैं आवाज़ उठाऊंगा और पूरे ज़ोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन ये जो मेरे कान में सुनने को मिला है कि शिक्षकों को अपना एरियर लेने के लिए BO और DO के ऑफिस में जाना पड़ता है और बाबुओं को पैसा खिलाना पड़ता है, मैं ये बात तो कम से कम बोल सकता हूँ कि ये तो सरकार है उनकी, उनको मालूम है कि ऐसा हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो अगले दिन से ये बंद हो जाएगा। शिक्षकों के द्वारा, और आप समझिए ना कि जो प्रेगनेंसी में जो छुट्टी मिलती है या उसमें जो लाभ मिलता है, उसको लेकर के भी पैसा खिलाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ तो अगले दिन बंद हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज़ और देखा जाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब कि उस पर वो मतलब सरकार का जो ये नियम है इस तरह का, तो वो सुधार नहीं हो रहा है। लोग और बिजनेसमैन जो है दशहत में जी रहे हैं, क्राइम बढ़ा हुआ है। देखिए पड़ेगी कि हमने वोट क्या सोच कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या हम इन मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा। क्राइम के मैटर पर क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए कि बिहार में लोगों को कि हम क्राइम को टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, माहौल जैसा बनता है उसी हिसाब से काम होता है। तो आप शांत हैं, तो इसलिए सरकार भी शांत है। व्यवसाय के साथ साथ मतलब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टरों को भी घुस कर देते कि क्लिनिक पर हो चाहे हॉस्पिटल में मारते पीटते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो एक पुरानी समस्या है। देखिए, जो बात का मुझे अफसोस है कि समाज में चिकित्सकों और समाज के बीच में जो विश्वास की कड़ी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। दोनों एक दूसरे पर
अविश्वास भरी नज़र से देख रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्वस्थ माहौल बने, एक वातावरण बने और खुली चर्चा होनी चाहिए समाज के स्तर पर चिकित्सकों के साथ कि आपकी समस्याएं क्या है, किस इशू को लेकर के आप परेशान हैं या चिकित्सकों के प्रति आपके मन में अविश्वास की भावना है और चिकित्सक भी अपना पक्ष रखें। तो इसको लेकर के खुला मंच डिबेट होना चाहिए और उस डिबेट का कंक्लूजन के बाद हो सकता है शायद हमको अपनी कुछ स्थिति सुधारनी हो सकता है समाज को कुछ नज़रिया बदलना पड़े। तो बातचीत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई बातचीत से ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 25 साल का हिसाब मतलब जरूर की जनता देगी जवाब, ये कोटेशन पूरे चर्चा का विषय है चारों जिला में, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि पिछले 25 साल से हमने बहुत सारे एमपी को चुनाव जिता कर भेजा है, विधायक को चुनाव जिता कर भेजा है, एमएलसी को चुनाव कर जिता भेजा है। मैं पूरे तिरहुत की जनता से एक प्रश्न पूछता हूँ कि कितने ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट दिया और आज आप गर्व करते हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने इस जनप्रतिनिधि को वोट दिया था और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने। तो कहीं ना कहीं इस बार 25 साल का हिसाब मैं तिरहुत की जनता से इनकरेज कर रहा हूं, उनको प्रोत्साहित कर रहा हूं उनको कि प्रश्न पूछें, विजन पूछें, सोच समझ करके वोटिंग करें और जो लगे कि नहीं तिरहुत के विकास के लिए जो जेन्युइनली काम कर सके, जिसमें पैशन हो, विजन हो, ड्रीम हो, डिटर्मिनेशन हो, ऐसे शख्स को चुनाव जिता करके भेजने का प्रयास करें। जनता मतलब ठगा महसूस कर रहे हैं कि प्रतिनिधि तो चुनते हैं मगर मतलब खरा नहीं उतरते हैं, तो वोट दे दे के हम लोग थके हुए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि जनता मुझ पर क्यों भरोसा करे। तो मैं इसका आंसर ऐसे देता हूँ कि आपका परिचय तब होता है जब आप टेस्ट में जाते हैं। जैसे किसी परीक्षा में पास करने के बाद ही विद्यार्थी को उत्तीर्ण माना जाता है। तो आप याद कीजिए कि 2021 के आसपास में कोविड की महामारी आई थी तिरहुत में और उस समय मैं छाती ठोक करके सामने से लड़ा था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पर प्राइवेट सेटअप मैंने स्टार्ट किया था और पूरी गंभीरता से ये बात बोल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इससे कम रेट पर शायद कहीं पर भी कोई प्राइवेट सेटअप नहीं खुला था। तो जब जरूरत की समय थी, जब समस्या आई, जब एक ज्वलन समस्या आई तो मैं सीना ठोक कर खड़ा था। तो मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई हुई है कि अगर समस्या आएगी समाज के लिए तो मैं सीना ठोक कर आपके लिए खड़ा रहूँगा। तो मेरा जो बायोडाटा है या जो मेरा रिज्यूम है वो ये बता रहा है कि नहीं, जब समाज में संकट का समय आया था तो ये समाज के लिए खड़ा था, तो आगे भी खड़ा रहूंगा। खास के युवा पीढ़ी जो नए वोटर बने हैं, तो खास के युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे? नहीं, युवा पीढ़ी तो मैं बड़ा प्रोत्साहित फील कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो जेन ज़ी है वो सिस्टम को बदलने की फिराक में है, अकाउंटेबिलिटी के फिराक में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जेन ज़ी का मुझे लगता है, जो मुझे बहुत पसंद है, कि ये जो कैंडिडेट लोग पापा के नाम पर, चचा के नाम पर, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर लड़ रहे हैं, ये सिस्टम से जेन ज़ी एनॉयड है। वो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन चाहता है, वो क्वालिटी चाहता है। तो जेन ज़ी को मैं इनकरेज करता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखें और आपको जो लगे कि जो जेन्युइन होकर, डेडिकेट होकर, डिटरमाइंड होकर के पैशन के साथ तिरहुत का काम करें, उसको वोट देना है। जो आपके साथ लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, आपकी तरफ वोटर मतलब कि झुकाव हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसका कई कारण है। सबसे बड़ा कारण, मैं चूंकि निर्दलीय आ रहा हूँ, तो जो लोग पार्टी से आ रहे हैं उनका तो हर ब्लॉक स्तर पर उनका अपना ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता लोग हैं। समस्या थी कि मैं हर ब्लॉक में कार्यकर्ता तैयार नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने हर ब्लॉक में भाई तैयार किया है। भाई का मतलब है कि चुनाव का जो भी परिणाम निकलेगा तो महादेव डिसाइड करेंगे, लेकिन इस चुनाव में जिन लोगों के साथ मेरा संबंध बनेगा वो व्यक्तिगत संबंध बनेगा, राजनीतिक संबंध नहीं बनेगा जिसको मैं जीवन भर निभाऊंगा। इस प्रण के साथ मैं इस चुनाव में लड़ा हूँ, इस प्रण के साथ मैं इस चुनाव में उतरा हूँ और ये मैं निभाऊंगा। तो भाई लोग जहां भी लगे हुए हैं पूरे जेन्युइन और जुनून के साथ लड़े हुए हैं और सब जगह ऐसी माहौल क्रिएट हो रही है, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है
कि विमोहन कुमार नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं। तो जब आपके साथ इतने सारे लोग होते हैं जो जुनून के साथ और जेन्युइन सोच के साथ लड़ते हैं, तो उसमें फिर आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मैं एक बेसिक बात आपको बताता हूं कि कोई भी लड़ाई हो, वो भाड़ा की सेना नहीं जीतती है, लड़ाई वो सेना जीतती है जिसमें जुनून हो। इसलिए मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है और आपको लग रहा होगा कि यहाँ चारों तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने सब भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ।